श्री सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो ईश्वर सत्वगुण के आश्रय से सातों भुवनों के धारक और पालक हैं, जो रजोगुण के आश्रय से उत्पन्न करता तथा तमोगुण से संहार करता है, और जो गुणमयी माया से दूर ब्रह्मा विष्णु आदि नाम वाले हैं, वे भी उन आनंद स्वरूप अनंत शिव जी का ध्यान करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मुझे सुनाई। अब उमा संहिता रूप पार्वती सहित परमात्मा शिव का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, तुम भक्ति मुक्ति देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्र का ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से किया था। तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु जी ने जो श्री कृष्ण जी से कहा था, वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। वहाँ पर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने आया हूँ, इसलिए आनंद के करने वाले शिव जी के महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धापूर्वक शिव के परम तप को करूँ। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे कृष्ण जी, शिव के महात्म्य को नियम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से शोभायमान अविनाशी बड़ी तृष्णा वाले अग्नि की ज्वाला से व्याप्त नखों से युक्त अगणित किरणों के कांति से विराजमान अनेक नेत्र वाले तथा अगणित चरण कमल वाले, जो प्रलय काल में संसार का संहार करते हैं, जिनको त्रिलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, जो संपूर्ण लोकों में शिव के शूल के नाम से विख्यात हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को विदीर्ण कर सकते हैं, जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो 3 शिखा वाली भ्रिकुटी को धारण कर धुआं रहित अग्नि के समान हैं, वे पास हस्त यमराज के समान तीक्ष्ण धारा वाले और सर्पादिकों से विभूषित हैं। सर्वप्रथम परशुराम जी ने शिव के अस्त्र का आश्रय लेकर क्षत्रियों का विनाश किया। सुदर्शन चक्र को देख पवित्र मुख वाले सर्वव्यापी देव शिव को देखा। सहस्त्र धारा वाला महाजल वज्र देखा। तुरीण सहित पिनाक धनुष देखा। पास अंकुश महादिव्य गदा शक्ति खड्ग आदि अनंत अस्त्रों को देखा। स्वयं भू आदि मुनि, भृगु आदि ऋषि, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी आए थे, अग्नि धारण किए। स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तरफ हंस युक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर, भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गईं। सबने मिलकर शिव को प्रणाम कर स्तुति की। सबने देखा कि संसार की सारी वस्तुएं उनके पास स्थित हैं। हे कृष्ण, उस समय मैंने शिव की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन किया। तब शिव जी प्रसन्न हो मुझसे बोले, हे विप्र, तुम मुझसे बारंबार क्या वंचना करते हो? यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब मैंने सप्रेम हाथ जोड़कर दयालु शिव जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशिनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दिया कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शिव जी का सपरिवार सहित दर्शन किया और उन बुद्धिमान देव ने मुझसे जो जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। हे महाभाव, इस प्रकार भाव सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव प्रधान परमेश्वर ही जानते हैं और कोई नहीं। वही ब्रह्मा विष्णु के विजयकर्ता प्रलय के प्राप्त होने पर अपने हृदय से उत्पन्न शिव को
शिव को उत्पन्न कराने वाले हैं। वही महादेव जी प्रलय की अग्नि को भक्षण करते हैं तथा वही सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक और सब देवताओं के दर्शन करने योग्य हैं। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतएव पुत्र प्राप्ति के लिए तुम शिव जी की आराधना करो। भक्तवत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण को महात्मा उपमन्यु का उपदेश। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुन श्री कृष्ण जी में महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी की आराधना कर किसने किसने अपनी मनोकामना प्राप्त की। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुन शैव श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करते हुए यह कहा कि हे श्री कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकश्यप ने चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। फिर उसका पुत्र भी शिव जी का पूजक था और उसके वरदान से जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था, वह इतना बली और बुद्धिमान था कि उसने इंद्र के वज्र की परवाह न करते हुए भी सब देवताओं को मार गिरा दिया और लोक स्वामी शिव जी की कृपा से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था तथा शिव जी ने उसे 10,000 पुत्र देकर उसे उस द्वीप का राजा बना दिया था। इसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रुत्तमक नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया जिसने तप कर शिव जी के से 1000 पुत्र पाया। ऐसे ही याज्ञवल्क्य ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा और भी जो व्यास नाम से विख्यात है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना कर बहुत सा यश और तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत वालखिल्य ऋषि ने शिव जी के प्रभाव से परम दुर्जय और सोमरस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया था। अनसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने अपने पुत्रों को पाया तथा शिव की कृपा से चित्रकूट पर्वत पर उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया है। श्री कृष्ण जी इसी प्रकार विकर्ण ने महादेव को उत्पन्न कर बड़ी सिद्धि पाई और राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। फिर रानी सीमंतिनी के पति राजा चित्रांगद को शिव जी ने यमुना जी में डूबने से बचाया और एक दुष्टा व्यभिचारिणी चंचुका ने भी शिव जी की भक्ति से बड़ी सुंदर गति पाई तथा उसका पापी पति भी अपनी स्त्री की कृपा से शिव पुराण को सुनकर त्रिलोक को प्राप्त हुआ। पिंगला नामक वैश्या और मंदर नामक अधम ब्राह्मण, ये दोनों ही शिव जी की पूजा कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार और भी कितने ही ऋषि मुनि ब्राह्मण और असुर भी शिव जी की पूजा कर उनकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण जी, भगवान शिव के गुणों का मैं अपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। इति श्री शिव पुराण 5वीं उमा संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शिव जी की महिमा। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु जी के ऐसे वचनों को सुन कर श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांत चित्त हो उन महामुनि की बड़ाई की और उनकी कृपा से शिव जी की कृपा मांगी। महात्मा उपमन्यु ने कहा, हे पुरुषोत्तम, चिंता न करो, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ जिसका कि जप कर तुम शिव जी का दर्शन कर लोगे और तुम्हें अपने बल के समान पुत्र भी प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार की महादेव जी की कथाओं को कहते हुए उन्हें वह 8 दिन का समय एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। 9वें दिन महामुनि ने उन्हें अथर्ववेद शीर्षत शिव जी के इस महामंत्र की दीक्षा दी। फिर तो वे जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे। 16वें महीने के आते ही पार्वती सहित महादेव जी प्रकट होकर श्री कृष्ण जी को दर्शन दिया।
पार्वती सहित शिव का दर्शन कर श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुति से उन्हें संतुष्ट किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई तथा गंधर्वों सहित देवता, विद्याधर और बड़े बड़े सर्पों से उत्पन्न स्रोतों द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की। तब पार्वती के मुख को देखते हुए भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उनके ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण जी आदरपूर्वक अंजलि बांध कर सबके स्वामी शिव जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह कि नित्य तुम्हें मेरी मति लगी रहे, दूसरा अटल यश, तीसरा सामीप्य और चौथा आप में सर्वदा स्थिर अनुराग, पांचवा मेरे 10 पुत्र, छठा मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश, सातवां शत्रुओं से मेरा कहीं तिरस्कार न हो, आठवां यह कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हूँ। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारे ये सब वर पूर्ण होंगे, तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा पराक्रमी होगा, जो कुछ तुमने इच्छा की है वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस प्रकार महादेव जी से संपूर्ण वरों को प्राप्त कर श्री कृष्ण जी ने उनकी बड़ी स्तुति की और शिव जी संतुष्ट हुए। तब तपस्वी श्री कृष्ण जी से संतुष्ट हुई। भक्त वत्सला पार्वती जी बोली, हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो भी चाहो वर मांगो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहती हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो और मैं सदा ब्राह्मणों को पूजूं तथा मेरे माता पिता मुझसे सर्वदा संतुष्ट रहें। मैं जहाँ जाऊँ सब मेरे अनुकूल रहें और मेरी योग्य कुल में उत्पत्ति होवे। मैं इंद्रादि देवताओं तथा गृहस्थों, सन्यासियों और अतिथियों को सैकड़ों यज्ञों से संतुष्ट करूं। हे सांकरी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हूँ तथा उनमें मेरी अटल प्रीति हुए। सनत कुमार जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर देवी सनातनी ने विस्मित होकर उनसे तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कह दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के ऊपर कृपा कर उन्हें सारा वरदान दे वह पार्वती और शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय कृष्ण जी कृतार्थ हो शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से भी बढ़कर कोई अति क्रोधी और महाज्ञानी है? उपमन्यु ने कहा, हे गोविंद, शिव जी से बढ़कर न तो कोई ज्ञानी है, न तपी है, न कोई सूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की तो शिव का वही स्रोत सर्व कामदायक हो गया। जिस सांख्य के गीत को विज्ञानी निघंटु के समान आज तक पढ़ते हैं, वे सांख्य के गीत को गीत को कृष्ण उसका नित्य स्मरण कर तुम शिव के भाव को प्राप्त हो। महात्मा उपमन्यु से ऐसा सुनकर उन्हें नमस्कार करते हुए शिव जी में को मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही कारण है कि जो श्री कृष्ण जी संसार में सबसे अजेय और कृत्य हुए दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी भी भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा कर कृतार्थ तथा सर्व विजयी हुए। उन्होंने भी पहले पर्वत पर जाकर शिव जी के लिए बड़ा तप किया था और शिव जी से उन्हें ज्ञान तथा धनुष बाण प्राप्त हुआ था। शिव जी की पूजा से ही वे समुद्र में पुल बांध लंका में जाकर कुटुंब सहित रावण को मार कर अपने घर लौट संपूर्ण पृथ्वी को भोगे थे। महात्मा परशुराम ने भी तब से सर्वव्यापी शिव को पूजकर क्षत्रियों को नष्ट किया था और शिव जी से ही उन्हें वह परशु प्राप्त हुआ था कि जिस फरसे के द्वारा उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार भस्म किया था। शिव जी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगींद्र वेद व्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिव जी का चरित्र वर्णन किया। विस्तार से मैं तो क्या शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय शिव जी की माया का प्रभाव। मुनि बोले, हे तात महाभागे महामते, आप धन्य हैं जो परम भक्तिदायिनी शिव जी की अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे सर्वज्ञ, व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप हमें शिव जी की कथा सुनाइए, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व में प्रवीण हैं। सूत जी ने कहा, ऐसे ही मेरे गुरु व्यास जी ने शिव भक्त
मुनीश्वर सनत कुमार से पूछा था, वही मैं सनत कुमार जी के शब्दों में कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, तुम बड़े बुद्धिमान अतः शिव जी की उस सुखदायिनी कथा को सुनो, जिसे सुनने से शिव जी की भक्ति उत्पन्न होती है। सारा संसार शिव जी से व्याप्त है, वही सबके स्वामी देव और सबकी आत्मा तथा सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर संबंधी त्रय रूप वाली सब प्राणियों की आत्माभूत नामक शिव जी की परा मूर्ति है। देवताओं की 8 योगिनी तथा 9वीं मानव योनि और पंछियों की 5 योनियाँ होती हैं तथा वर्तमान, भूत और भविष्य आदि यह सारा प्रपंच शिव जी से ही प्रकट होता है और ही बढ़कर अंत में शिव जी में लय हो जाता है। शिव जी पुरुषों में सबसे अंतर्यामी, स्वयं वेद्य, पर से भी पर, वाणी से अगोचर तथा पर और अनुपर हैं। उन्हीं की यह दिव्य माया सर्वत्र व्याप्त है। देवता, दैत्य और मनुष्यों सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। यह शिव की माया है जो सारे जगत को नचा रही है। ऋषि, मुनि, देवता, ऐसा कोई नहीं जिसे शिव की माया ने मोहित न किया हो। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय महापातक वर्णन। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे यह बतलाइए कि महानरक के अधिकारी पापी जीव कौन है। सनत कुमार जी बोले, 4 प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं। दूसरों का धन लेने की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा तथा चित्त से बुरा विचार, काम का विचार तथा अभिनिवेश, ऐसे ही असंगत भाषण, असत्य, अप्रिय बोलना और पिसूनता अर्थात चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक कर्म है। ऐसे ही अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, असत कार्य, पराये धन का हरण करना 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार कायिक, वाचिक, मानसिक 12 प्रकार के कर्म हुए, जिनके भेदों से उनके अंततः फल होते हैं। जो मनुष्य महादेव की निंदा करते हैं वे बड़े पापी हैं और नरक के समुद्र में जाते हैं। जो मनुष्य शिव गाथा के करने वाले तपस्वियों तथा गुरु तथा पितरों की निंदा करते हैं तथा जो मूर्ख शिव ज्ञानी संबंधी पुस्तक को हरते हैं, वे सब घोर नरक को प्राप्त होते हैं। जो शिव पूजा से हर्ष को नहीं प्राप्त होते और शिव पार्थिव के पूजन को नमस्कार नहीं करते और अपनी अभिलाषा के अनुकूल हो उस पर स्थिर रहते हैं तथा शिव जी के आगे और गुरु के निकट उपचार से भ्रष्ट हो पर्वों में स्नान और शिव जी की पूजा नहीं करते, गुरुओं की पूजा नहीं करते, शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं और जो शिव ज्ञान को बिना पूजे ही पढ़ते या लिखते तथा जो अन्याय से दान करते हैं, सुनते, उच्चारण करते तथा लोभ के कुत्सित ज्ञान से बुरी क्रीड़ा करते हैं, जो शिव की ज्ञान कथा में आक्षेप करके कुछ और ही कहते हैं तथा गुरु कर्म की अपेक्षा करते हैं, वे सभी शिव की निंदा के समान महापापी कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्राह्मण के संकल्पित दान को वापस लेने वाला, निर्दोषी को दोष लगाने वाला, अपनी विद्या के अभिमान से उदासीन को और श्रेष्ठ ब्राह्मण को निस्तेज करने वाला इत्यादि इस प्रकार का जो दोषी है वह ब्रह्म हत्यारा है। जो बैल आदि से तिरस्कृत हुई गायों का विघ्न करता है वह भी ब्रह्म हत्यारा है। जो देवता तथा ब्राह्मण का धन हरण करता है वह भी ब्रह्म हत्या के समान पाप करने वाला है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद पढ़कर भी शिव के ब्रह्म ज्ञान को त्यागता है तो वह मदिरा पान के समान पाप करता है। माता पिता को त्यागना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठ बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, ब्राह्मण और भयभीत के लिए प्राण का भय करना, गौओं के मार्ग में, वन में या गांव में अग्नि लगाना, यह सब ब्रह्म हत्या के पाप के समान है। इसी प्रकार के कितने ही महापाप हैं। अब उपाय क्या है यह सुनो। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।